हेलो गाइस, स्वागत आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1, जिसके आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 हमें दिया गया है। प्रश्न में हमें बोला है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 मीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। अब मैं गहराई को ऊंचाई क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि गहराई जो होती है वो ऊंचाई और गहराई एक ही बात होती है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे मीटर में यूनिट्स दी गई हैं, तो आपको यूनिट्स का और कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपको कोई भी यूनिट अलग दी जाती, यानी कि सेंटीमीटर में दी जाती, बाकी सारी मीटर्स में और कुछ सेंटीमीटर में दी जाती, तो आप चेंज करनी पड़ती। इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, आप लोगों को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें दी गई है। जब आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों चीज़ें होती हैं, तब आपको क्या करना पड़ता है। ये इसका मतलब क्या होता है कि जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, इट मीन्स जो वो पिक्चर दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, एक घनाभाकार होगी। यानी कि जो इस क्वेश्चन में डिब्बा बोला है वो किस आकार का होगा, घनाभाकार आकार का होगा। अब जो घनाभाकार डिब्बा है वो हमें डिब्बा बनाना है। अब उस डिब्बे को क्या करना है, ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है। यानी कि बाकी तरफ से तो कवर करना है प्लास्टिक से, लेकिन ऊपर की साइड क्या करनी है, खुली रखनी है हमें। अब हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हमें, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। यानी कि जो हम डिब्बा तैयार करेंगे उसके लिए हमें कितनी प्लास्टिक शीट की ज़रूरत होगी, उसका हमें क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको बताया है कि जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई होगी तो इट मीन्स वो किस आकार का होगा, घनाभाकार आकार का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है, यानी कि कौन कौन सी विमाएँ दी गई है, क्या क्या विमाएँ दी गई हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिब्बा कैसा होगा, घनाभाकार होगा। तो हम लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे की विमाएँ। विमाएँ क्या है, हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, यानी कि एल दिया है 1.5 मीटर, ब्रेथ यानी कि बी दी गई है 1.25 मीटर, और आपको हाइट दी गई है 65 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखो, आपको दो चीज़ें तो दी है, लंबाई और चौड़ाई तो दी है आपको मीटर में, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि जो ऊंचाई दी गई है आपको वो दी है सेंटीमीटर में। तो उसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे इसका पार्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब तक आप लोग 9th क्लास में हो गए हो, तो आई होप कि आपको मीटर सेंटीमीटर का पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर रफ में करके दिखा रखा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। अब आपको 65 सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि 65 के अपोन में क्या आ जाएगा, 100। और आप इसको डिवाइड करने के बजाय क्या कर सकते हैं, 2 0 है, इट मीन्स कि 2 के बाद पॉइंट आपका आ जाएगा और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो 65 के 2 के बाद पॉइंट आप लगाओगे तो कहाँ पर आ जाएगा, 0.65। ठीक है। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट को दिखाने के लिए हम 0 लगा सकते हैं। 0 का इतना कुछ आगे नहीं होती है वैल्यू। अब यहाँ पे देखो आपके पास हाइट आ गई है 0.65 मीटर, मीटर में आ गई। अब मैंने यहाँ पर एक रफली घनाभ की आकृति बनाई है। तो हमें कुछ इस तरीके के डिब्बे पर प्लास्टिक की शीट से कवर करना है, जिसको ऊपर से खुला रखना है। तो ये घनाभ की आकार की है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। यहाँ पर हमने तीनों ही चीज़ें क्या हैं, लिख दी हैं। अगर आप पिक्चर साथ के साथ बनाओगे, रफली पिक्चर बनाओगे, तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब ये है कि सामने वालों को पता होगा, जो चेकर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसको पता होगा कि हाँ बच्चे को आता है, वो रफली पिक्चर्स बनाकर अपने क्वेश्चन को किस तरीके से डिफाइन करता है, वो तरीका बहुत अच्छा होता है। अब उसके बाद आप लिखोगे कि जो हमारे पास आवश्यक शीट है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है कि हमें कितनी शीट की ज़रूरत होगी उस बॉक्स को कवर करने के लिए, जिसको ऊपर से खुला रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बराबर ही होता है। तो जहाँ पर आपके पास घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया होगा, वहाँ पर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं। अब आप आगे देखो कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे आवश्यक शीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL।
यहाँ तक ही होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय, मतलब वक्र पृष्ठीय नहीं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें आप यहाँ पे सोचोगे कि मैंने LB को माइनस क्यों किया है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको बोला है कि ऊपर से उसको खुला रखना है। अगर आपको ऊपर से खुला रखना है तो ऊपर दिया क्या गया है, आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर ये ऊपर की साइड है, इसको अगर आप हटा दोगे, हटा के तो दिखाना है कि ऊपर से हम कवर नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पर एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, बस यही दो चीज़ें हैं ना, ये देखो ये लंबाई और चौड़ाई, उसके अलावा तीसरी चीज़ कुछ नहीं है। तो हम यहाँ से एक LB को हटा देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस LB किया हुआ है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले यहाँ पे 2 लिखा, फिर LB, L हमारे पास है 1.5 और B है हमारे पास 1.25, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर BH लिखा, B है हमारे पास 1.25 और उसके बाद हमारे पास H है 0.65, फिर हमें करना है प्लस का साइन, फिर H लिखना है 0.65 मल्टीप्लाई बाय हमें करना है L के साथ, तो 1.5, उसके बाद माइनस लगा के हमें क्या करना है, LB करना है। L हमारे पास है 1.5 मीटर एंड हमारे पास B है 1.25, ये हमने लिख दिया। अब इसको जितना सिंप्लीफाई करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे आता है, 2 लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर आप जो जो आपस में मल्टीप्लाई दिए गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 1.5 की मल्टीप्लाई जब हम 1.25 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.875, ये हमारे पास आएगा। फिर प्लस का साइन, फिर जब हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1.25 और 0.65 की जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8125। उसके बाद हमें करनी है 0.65 की मल्टीप्लाई 1.5 के साथ, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.975। अब आप बोलोगे कि जो पॉइंट है, पॉइंट में मल्टीप्लाई कैसे करें, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस हमारे सोचने की क्षमता होती है कि हम कितना सोच सकते हैं। अब आप देखो, पॉइंट में कुछ नहीं होता, आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है। पॉइंट भूल गए, अब ये वैल्यू क्या आई, 15 की गुणा किससे हो गई, 125 से। पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 125 की 15 के साथ मल्टीप्लाई की, जो आंसर आया, फिर आप ये पॉइंट काउंट कर लो कि कितने पॉइंट के बाद है। यहाँ पे 5 के बाद है, यानी कि 1 डिजिट के बाद, और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है। इट मीन्स कि 3 डिजिट के बाद क्या लगाना, आपको पॉइंट लगाना है। तो जो आपके पास आंसर आया उसके 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया सोल्व। बस इतना ही करना है कि आपको थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाना है और फिर आंसर निकाल के सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के फिर उसके पॉइंट्स को काउंट कर लो, फिर उसके बाद पॉइंट लगा दो, आपकी पॉइंट वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आपको करना था 1.5 की मल्टीप्लाई 1.25 के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आया 1.875। यहाँ पे बीच में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर की छत मतलब ऊपर की साइड क्या रखनी थी, खुली रखनी थी। अब आप जब इन तीनों को ऐड करोगे, ऐड करने में भी यही है, ऐड करने में आपको पॉइंट नहीं भूलना, बस मल्टीप्लाई करते वक्त भूलना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जब आप करोगे तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया 2 ब्रैकेट, फिर इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आया, जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 3.6625, ये हमारे पास आया। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आपने ऐड किया, उसके बाद फिर माइनस में ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रखी। फिर हमें करना था कि 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहले पॉइंट को भूल जाना, फिर सिंपली 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 3.725, ठीक है। फिर माइनस करना है 1.875 को, फिर इन दोनों को माइनस करके आपके पास जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। वो हमारे पास आया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारे पास आंसर आया वो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास वो पावर यूनिट की जो जाती है वो पावर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5.45 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमें वो प्लास्टिक शीट की ज़रूरत है वो कितने मीटर की ज़रूरत है, वो हमें ज़रूरत है 5.45 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर लंबी शीट की हमें ज़रूरत है उसको कवर करने के लिए। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 में हमें क्या बोल रहा है कि एक शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है,
जैसे कि आप पहले ही क्लासेस में करके आ चुके हैं, जब हमारे पास एक चीज़ का मूल्य दिया जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि जो दूसरी का हमें बोला जाता है कि हमें इतने का निकालना है, तो हम क्या करते हैं उसके मूल्य के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंपली हमारा आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है। हमें यहाँ पर दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का जो है हमारे पास मूल्य दिया गया है कि जब आप बाज़ार से जाओगे शीट खरीदने तो 1 मीटर शीट आपको 20 रुपये में मिलेगी। तो लेकिन हमें ज़रूरत कितने की है, हमें ज़रूरत है, हमने ऊपर निकाली थी 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की। तो उतनी लेने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो जब हमें एक चीज़ का मूल्य दिया जाता है और हमें और दूसरा मूल्य मतलब शीट इतने मीटर स्क्वायर शीट चाहिए और उसका मूल्य हमें निकालना है, तो हम उसके मूल्य को उस शीट से के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो हम इसमें भी ऐसा ही कुछ करेंगे और जितना आप इसमें लाइनें लिखेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले आपको दिया क्या गया है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य दिया गया है 20 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य निकालना है। तो वो आप कैसे निकालोगे, मैंने अभी आपको बताया कि आप मूल्य के साथ उस शीट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो उतना पैसा आ जाएगा जितना आपको उस दुकानदार को देना है। ठीक है, समझने के लिए आप कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, बस आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। अब हमारे पास जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट को जैसे ही आप भूलोगे तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके फिर बाद में आप पॉइंट लगा सकते हैं। बाद में अगर आप पॉइंट लगा रहे हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगर आपके पास 0 0 0 ऐसे कुछ आ रही है तो आप उसको हटा सकते हैं, मतलब पॉइंट को भूल सकते हैं। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई 0 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आया 109 रुपये, यानी कि हमें शीट चाहिए है, जितनी हमें इस क्वेश्चन में शीट को बोला है कि उसको ढकने के लिए बस ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला रखना है, पहले उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उस शीट का मूल्य निकालना था कि हम दुकान पे जाएंगे और फिर इतनी शीट को खरीदेंगे तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो हमें देने पड़ेंगे 109 रुपये। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें दिया गया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब आपको यहाँ पर भी क्या दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इट मीन्स वो कमरा किस आकार का है, घनाभाकार आकार का। जब आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें दी जाती हैं, इट मीन्स वो किस आकार की हो जाती है, वो आकृति या फिर वो चीज़ वो हो जाती है घनाभाकार आकार की। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद हमें बोलना है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। यहाँ पे आप देखोगे कि इन सबकी यूनिट्स क्या है, मीटर में है, तो आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको बोला है कि रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है हमें। यानी कि हमें दिया गया है इसमें प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको रुपये दिए गए हैं कि आपको इतने रुपये देने पड़ते हैं कि 1 मीटर प्रति मीटर मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर पर आप जब पेंट कराते हैं, सफ़ेदी कराते हैं, तो आपको 7.50 रुपये देने पड़ते हैं। तो आपको उस कमरे का पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितने मीटर में आपको क्या करना है, उसमें पेंट कराना है, यानी कि सफ़ेदी करानी है। तो जब वो निकल के आ जाएगा फिर आप उसको 1 मीटर का आपको रुपए दिए गए हैं कि आप 1 मीटर में जब आप पेंट कराओगे तो आपको इतने रुपए देने हैं। तो जितना आपके पास क्षेत्रफल निकलेगा फिर उसके रुपए निकाल सकते हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही इसमें होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस आकृति का आया था, घनाभाकार आकृति का। जो कमरा आया है वो आपके पास एक घनाभाकार आकृति का आया है। तो घनाभाकार कमरे की विमाएँ क्या हो जाएंगी, यानी कि जो साइड्स हैं। लंबाई हमारे पास दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई आपको दी है 4 मीटर और ऊंचाई आपको दी गई है 3 मीटर। तो एक रफली पिक्चर बना लेते हैं। इस पिक्चर में हमने ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई और ये जो ऊपर की तरफ है वो ऊंचाई है। ठीक है, तो आपको 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर यहाँ पर लिख देना है क्योंकि ये आपको दिया गया है। उसके बाद अब मैंने बोला कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप यहाँ पर देखोगे तो एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दी गई है प्रति मीटर दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय। यहाँ पर बोला दीवार और छत, यानी कि इसमें जो फर्श होता है ना उसको छोड़ दिया गया है।
फर्श पर सफ़ेदी नहीं करनी है। इट मीन्स जो आपके पास ये पिक्चर आई है इसमें फर्श कहाँ पर होगा, ये आपके पास फर्श होगा, तो ये आपको क्या करना है, हटा देना है। क्यों? क्योंकि इस पर सफ़ेदी नहीं करनी है हमें बस चारों दीवारों पर और एक छत पर करनी है, फर्श पर नहीं करनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे फर्श में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर एक लंबाई और चौड़ाई आ रही है, लंबाई और ये चौड़ाई आ रही है। तो आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला होगा उसमें से LB को माइनस कर दोगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कमरे की दीवारों और छत पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों लिखा हमने, हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं कि कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हमें साफ साफ यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफ़ेदी करनी है। उस पर तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या निकाल लेंगे, उसी का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कमरे की दीवार और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा और फिर उसमें से हमने क्या कर दिया, LB को माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्श को हमें छोड़ना था। अब वैल्यूज़ पुट करनी है सिंपली। फिर इसमें 2, L की वैल्यू है 5 और B की है 4, फिर BH की है, B की है 4 और H की है 3, फिर HL, H3 और L के हमारे पास 5, फिर माइनस LB, L है हमारे पास 5 और B है हमारे पास 4। ये वैल्यूज़ लिखी। अब ये तो आसानी से कर ही सकते हो क्योंकि इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं है। पॉइंट में भी दिक्कत नहीं होती है, बस वो आपका माइंड सेट हो रखा कि पॉइंट वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कुछ टाइम के लिए उसके पॉइंट को क्या करना है, भूल जाना है, ताकि आप जो आपका क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। फिर बाद में पॉइंट काउंट करके आप लिख सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें क्या करोगे आप, 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20 आ गया, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 आ गया, 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15 आ गया, और यहाँ पे माइनस का साइन, फिर उसके बाद 5 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 20। अब आप देखो यहाँ पर हमें जैसे जैसे आपको दिख रहा है ना कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या सिंपल करना है, यानी कि आपको क्या क्या स्टेप दिखते जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो कुछ और कर सकते हो इनको ऐड करने के अलावा, तो जो जो आपको दिखता जाए आप वो करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें इन सबको ऐड करना है, 20 + 12 + 15, तो इसको ऐड किया तो आया हमारे पास 47। बाकी डिजिट्स ऐसे ही रखनी है। फिर आप देखोगे कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की और 47 की। जब हम 2 की 47 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 94। -20 हमें करना है। अब 94 में से 20 माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ गया। आंसर जो आएगा वो उसकी यूनिट आपको वही लिखनी है जो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उस क्वेश्चन में दी गई है LBH की, तो वो आपको मीटर में दिया गया है। तो आप यहाँ पर जो हमारे पास ये 74 आंसर आया वो भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। अब आप बोलोगे कि हमने स्क्वायर क्यों लगाया, मैंने आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जब आपको दिया जाता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल जब भी निकालना है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, जो वो यूनिट होती है उसकी हम पावर चढ़ा देते हैं, यानी कि स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 74 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का व्यय आपको दिया गया है 7.50 रुपये। अब आप देखोगे कि आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी कराने का ये इतना रुपये लगता है, लेकिन आपको क्वेश्चन से निकालना ही क्या है, मेन पॉइंट्स निकालने हैं कि आपको दिया क्या क्या गया है। तो वो थोड़े से ट्रिकी से हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा, और जो आपके पास और क्वेश्चंस आएंगे उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर पर व्यय करने का इतना रुपये लगता है, इसने बोला था कि इतने रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे पर सफ़ेदी कराने का व्यय है, कमरे और मतलब कमरे की दीवार और छत पर। तो यहाँ पर आपको प्रति दिया गया, प्रति का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पर आप जब सफ़ेदी कराएंगे तो उसके रुपये इतने लगते हैं, ठीक है। अब आपको 1 मीटर का दिया गया है और आपको निकालना है 74 मीटर का। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल आया है वो इतना आया है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, जो चेकर होता है उसको अच्छे से हमारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलते रहें। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का व्यय आपको दिया गया है 7.50 रुपये। अब आपको निकालना क्या है, निकालना आपको उतना है जितना हमें ये क्षेत्रफल निकालना है हमने। तो यहाँ पर हमें निकालना है 74 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का व्यय। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब आपको ये दिया गया है कि आपको 1 मीटर का दिया जाता है तो आप वहाँ से आपको जब उससे बड़े लेवल पर मीटर स्क्वायर का आपसे पूछे कि इतने में सफ़ेदी कराने का कितना व्यय है या फिर इतने
में आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो कैसे होगा? तो आपके पास 74 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का व्यय कैसे आएगा? जो आपके पास 1 मीटर का व्यय दिया गया है उसको आप उस रुपए को आप क्या कर सकते हैं, उससे मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा कि आप के कितने रुपए लगेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक पेन जो आता है, सिंपली मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, जब हमारे पास एक चीज़ का मूल्य दिया जाता है तो हम उससे दूसरे मतलब उसके और क्वांटिटी को बढ़ाकर जब हम उसका मूल्य निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि आप दुकानदार के पास गए और वहाँ से आपने क्या करा, एक पेन खरीदा। एक पेन का मूल्य क्या दिया उसने, 5 रुपये में आपको एक पेन दे दिया। 1 रुपये में मतलब एक पेन क्या दिया है, 5 रुपये में दिया है। तो मैं बोलूँ आपको कि आप जाओ दुकानदार के पास और वहाँ से आप क्या लेके आओ, 5 पेन लेके आओ। तो आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि कितने रुपए में आएंगे, रुपए लेके ही तो जाओगे आप वहाँ पर। तो एक पेन बोला मैंने 5 रुपये का, तो आप 5 पेन कितने रुपए के हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, जो एक पेन का मूल्य है उसको आप जितने पेन आपको लेके आने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये था और आपको लेके आने हैं 5 पेन, ठीक है। तो 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25। तो आपके पास जो 5 पेन का मूल्य आएगा वो क्या आएगा, 25, यानी कि आप 5 पेन को लेने के लिए आप 25 रुपये दुकानदार के पास लेके जाओगे। इसी तरीके से सेम इसमें करना है, बस इसमें ये है मीटर स्क्वायर लग गया, रुपये पॉइंट में दे दिए। बस आप उसको है ना अपने बिल्कुल इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब कि उस तरीके से देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी कर रखे हैं, जिससे कि आपको बस दिक्कत इस चीज़ में होती होगी, ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत इस चीज़ में होती है कि वो पॉइंट में दे दिए जाते क्वेश्चन और वो पॉइंट को देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट में क्वेश्चन है तो हमसे नहीं होगा। लेकिन आपको वहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको बस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है और जब आप जैसे जैसे स्टेप वाइज करते जाओगे पॉइंट बस उसमें जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है उतने के बाद लगा देना है। बस आपको ये चीज़ मल्टीप्लाई में करनी है। आप जब ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब जब हम इसकी 74 की, जब हम 7.50 की मल्टीप्लाई जब हम 74 के साथ करते हैं तो आपके पास आता है 555, यानी कि 555 रुपये हमें लगेंगे। कहने का मतलब है हमें उस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने के लिए, यानी कि जो हम सफ़ेदी वहाँ पर कराएंगे तो वो सफ़ेदी कराने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, वो हमारे पास है 555 रुपये हम उस को देंगे सफ़ेदी करने वाले को। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।